अभी हम लोग पटना के एक ऐसे कोचिंग संस्थान में है जिसका नाम है बीरबल 30। बीरबल 30 इसलिए कि काफी सस्ता यहाँ पे पढ़ाया जाता है, यूं मानिए कि लगभग फ्री में पढ़ाया जाता है। और बीरबल 30 नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि 30 लड़कों का सिलेक्शन किया जाता है और उसमें से लगभग 20 लड़के एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एलडीसी या एसएससी के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन पाते हैं। तो अभी हम लोग उसी संस्थान में है, देख सकते हैं काफी छोटा क्लासरूम है और केवल 30 लड़कों का क्लासरूम है, इसलिए कि बीरबल 30 के बैच में हम लोग आए हुए हैं। और अभी हमारे साथ रिजवान सर हैं और लगभग 30 में से 20 लड़कों का सिलेक्शन एसएससी में इसी बैच से हुआ है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल न्यूज में। आपको भी स्वागत है मेरे यहाँ पधारने के लिए। अच्छा सर, 30 लड़कों का बैच बनता है बीरबल 30। बैच कैसे बनता है सर? कोई एग्जाम होता है या कोई भी लड़का एडमिशन आकर लेता है तो उसको डायरेक्ट बीरबल 30 में एडमिशन ले लिया जाता है? जैसे ये बीरबल 30 1 साल पहले शुरुआत हुआ था। अच्छा। तो बहुत धीरे धीरे जो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। अब जो क्राइटेरिया है इसमें किसी भी स्टूडेंट को लाया जाता है तो पहले उसका टेस्ट होता है। अच्छा। उस लड़का को कम से कम 40% नंबर लाना जरूरी है। अच्छा। हर एक विषय में। और उसकी कितने नंबर का टेस्ट होता है कि उसको 100 क्वेश्चन रहता है या 50 क्वेश्चन? क्वेश्चन 100 रहता है लेकिन अच्छा। 200 नंबर का एग्जाम होता है जो एसएससी में सीजीएल एलडीसी पूछता है पीटी। अच्छा, जिस तरह से एसएससी में एग्जाम होता है उसी तरह से बीरबल 30 का भी एग्जाम होता है, उसी पैटर्न पर होता अच्छा। है। और उसके बाद जो है अगर 40% नंबर ला लिया तो उसको फिर बीरबल 30 में उसको ज्वाइन करा लिया जाता है। अच्छा। और उसके बाद एक ही क्राइटेरिया है, क्योंकि कितना तेज है कितना कमजोर है उससे मतलब नहीं है। वो रेगुलरिटी रहेगा, उसको जो है यहाँ से इस तरह से उसको तैयार कराया जाएगा कि आने वाले समय में बारूद हो जाता है। 6 महीना किसी भी स्टूडेंट के लिए काफी है और उसके बाद उसका रिजल्ट होना गारंटी ही है। मतलब बीरबल 30 में आना एक बारूद होना है रिजल्ट के लिए। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि बीरबल 30 में 11 से 12 घंटे लड़कों को पढ़ाया जाता है। 11 घंटा पढ़ाया जाता है। सुबह 7 से 12 पहला शिफ्ट चलता है 5 घंटा का, फिर शाम में 3 से 9 दूसरा शिफ्ट होता है 6 घंटा का। टोटल 11 घंटा में चारों विषय को कवर किया जाता है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, जिसमें मैथ इंग्लिश तो मैं ही पढ़ाता हूँ, मैथ के लिए एक और सर है जो गाइडेंस करते हैं। और उसके बाद रीजनिंग और जीएस को जो है विद्यार्थी अपने में ग्रुपिंग करके स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। मतलब ग्रुपिंग भी स्टूडेंट करते हैं और जो भी टीचर है फैकल्टी बेस्ड दिया जाता है। और मेन बात यह है कि 11 से 12 घंटे डेली 6 महीना तक इनको रटवाया जाता है या समझाया जाता है, बल्कि वहां तक पहुंचाया जाता है जहां से इनका रिजल्ट हो सके। हाँ, रिजल्ट होना ही संभव है। अच्छा। क्योंकि मेरा मानना है कि विद्यार्थी कमजोर नहीं होता है। यदि उसको सही डायरेक्शन दिया जाए तो वह रिजल्ट खुद ही दे देता है, क्योंकि वो भटका हुआ रहता है। अगर टीचर की गाइडेंस की कमी के कारण वह सफल नहीं हो पाता है। लेकिन मेरा जो अनुभव है 1 साल का, जिसमें से विद्यार्थी को जो है 30 में से इसी बार 20 एसएससी में सिलेक्शन हुआ है, जिसका तुरंत ही जो है ये उसका फिर एक मीटिंग होने वाला है और सारे विद्यार्थी को जो है बुलाया गया है, वो आ रहे हैं और सबका जो है यूट्यूब पर जल्द आएगा चैनल पे। मतलब रिजल्ट होल्डरों को बुलाया गया है। एक जोरदार ताली होना चाहिए आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आपके कोचिंग में 30 में से 20 लड़कों का सिलेक्शन होना कोई आम बात नहीं है, वो भी एसएससी के लिए। अच्छा सर, इंग्लिश के टीचर हैं आप और इंग्लिश में इस समय काफी कठिनाई होता है। हम लोग बिहार से हैं सर, बिहार में इंग्लिश में हाथ टाइट रहता है, समझ ही सकते हैं आप। 10th तक तो हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं। बाकी सर इस कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में अभी एडियम, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रटने वाली चीजें कुछ ज्यादा ही हैं जो एग्जाम में आता है और रटने वाली चीजों का पोर्शन एग्जाम में भी बढ़ते जा रहा है। उन सब चीजों को कैसे कवर करवाते हैं? देखिए, इंग्लिश जो है टफ नहीं है। आप एक सेंटेंस सुने होइएगा कि लड़की को दिमाग नहीं होता है, यानी किसी भी अगर गलत बात को इतना बार दोहरा दिया जाए कि वो सही होने लगता है, वैसा ही हालात इंग्लिश के साथ भी है। इंग्लिश को इतना बार बोला जाता है, विद्यार्थी के माइंड में डाला जाता है 10th क्लास तक कि इंग्लिश भारी है, वास्तव में कुछ नहीं है। और वो लड़का को लगने लगता है वास्तव में भारी है। लेकिन जो मैं बताता हूँ इसमें कॉन्सेप्ट बेसिस पर आता है और उसके बाद लड़का जो है धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगता है। फ्रेज हो गया, उसको जो है लॉजिक के साथ बताया जाता है, रूट वर्ड के साथ एंटोसाइन में याद कराया जाता है और लड़का धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगता है, जिस कारण आसानी से उसको एग्जाम निकलने का चांस बन जाता है। अच्छा सर, बीरबल 30 की हम बात कर रहे हैं, बीरबल 30 के बैच में आए हैं सर, तो बीरबल 30 का जो फाइनेंस होता है सर, क्योंकि काफी छोटा क्लासरूम है, आप भी उतने मतलब अंबानी अडानी तो हम लोग हैं नहीं सर, तो इनका जो फाइनेंस होता है, इन पर जो खर्चा होता है बीरबल 30 के बैच से, उसको कैसे हैंडल कर पाते हैं सर? इसको हैंडल करते हैं, फाउंडेशन का बैच जो भी आता है। अच्छा। वहां से कुछ पैसा 40% मेरा मानना है कि उसका पैसा काट करके जो है वो बीरबल 30 में लगाते हैं। अच्छा। उसके बाद जो है बराबर हो जाता है। और फिर 60% में बाकी अपना काम करते हैं, क्योंकि मेरा शादी तो हुआ नहीं है। अच्छा। तो पत्नी का खर्चा बीरबल 30 में ही लगा देते हैं। अच्छा अच्छा, पत्नी का खर्चा बीरबल 30 में लगा देते हैं। अच्छा, अभी एग्जाम आने वाले एग्जाम्स के लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हैं? कोई प्लान है? आने वाले एग्जाम में कितने लड़के सिलेक्शन ले सकते हैं इस बीरबल 30? इस बार जो है जो टारगेट लिए है कि पिछला बार तो 30 में 20 था, लेकिन इस बार है कि 30 में 30 होगा। और अगला बार आप खुद आइएगा, उस समय 30 में 30 रहेगा और वहाँ पर रिजल्ट जबरदस्त रहेगा। यानी अगर जो है जो लड़का भटक चुका है
उसको यदि रिजल्ट चाहिए तो बीरबल 30 एक बार आना चाहिए, उसके बाद उसका सही डायरेक्शन में रिजल्ट होगा और ये संभव है। चलिए इनके छात्रों से भी कुछ जानते हैं कि क्या सर जो बोल रहे हैं ऐसा हुआ है। 30 में 20 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, लॉजिंग कोडिंग जो बोल रहे हैं काफी सस्ता है, क्या सच में ऐसा दिया जाता है, नहीं दिया जाता है? इनके छात्र ही इस चीज को पुष्टि करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? महिंद्रू से। महेंद्र से। आपका सिलेक्शन बीरबल 30 में एग्जाम देकर हुआ था? जी सर। अच्छा, किस तरह पढ़ाते हैं सर? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं बहुत सर। बढ़िया पढ़ाते हैं। यस सर। अच्छा, जो लॉजिंग और फूडिंग की बात कर रहे हैं सर, आप लोगों को सुविधा दिया जाता है? बहुत सुविधा दिया जाता है कितना सर। रुपया लिया जाता है आप लोग से? अभी लिए हाल फिलहाल 3000 सर। 3000। 3000 मंथली देते हैं आप लोग? जी सर। अच्छा, आप कितने दिनों से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? पिछले 3 मंथों से। 3 मंथ से। अच्छा, जो आपसे सीनियर बैच था जो निकला है सर, जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि 30 में 20 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, आप लोगों को ये चीज़ पता है? यस सर। किसी ने बताया था कि 30 में 20 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है इसलिए यहाँ पे पढ़ने आना है? नहीं सर, पिछले सीजीएल के जो सीनियर हम लोग के सीनियर लोग थे, उन लोग का रिजल्ट हुआ है, तो हम लोग देखे भी हैं इस चीज़ को। अच्छा, रिजल्ट को देख कर आए हैं आप लोग। आप लोगों को भरोसा है कि यहाँ पढ़ने से रिजल्ट होगा? यस सर। पूरा भरोसा है? जी। अच्छा, आप भी किसी लॉज में रहते हैं तो खर्चा सर ही देते हैं कि आप लोग खुद ही लॉजिंग फूडिंग सर के द्वारा रहते हैं कि अलग रहते हैं? अभी तो अलग रह रहे हैं हम। अलग रह रहे हैं जी। आप। अच्छा, आपको सर ने लॉजिंग फूडिंग नहीं दिया? अभी हम न्यू स्टूडेंट हैं। अच्छा, नया है। बाद में आपका जो एग्जाम होगा बीरबल 30 का एग्जाम, आप कहाँ पर रह रहे हैं? सर हम यही रहते हैं सर के पास रहते हैं। सर के पास लॉज है, हम लोग वही रहते हैं। 3000 में हम लोग रहने का, खाने का रहते हैं। 3000 में रहना खाना। अच्छा, आगामी एग्जाम के लिए सर जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, जो उम्मीद आप लोग घर से लेकर आए थे कि हम लोग को एसएससी में जॉब होगा, लगता है हो जाएगा? जी सर, अच्छा संभावना है सर, क्योंकि सर जिस प्रकार हम पहले आए थे, मेरा नंबर बहुत कम आ रहा था। अभी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है सर नंबर में, और हमको लगता है कि आगे 6 महीना में मेरा जॉब हो जाएगा। 6 महीना में जॉब हो जाएगा। अच्छा, टेस्ट भी होता है यहाँ पे, टेस्ट लिया जाता है जी सर, प्रत्येक सप्ताह में टेस्ट लिया जाता है। हर सप्ताह में कितने क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं? सर 100 क्वेश्चन का सर। 100। कितना एवरेज स्टूडेंट का नंबर कितना आता है आप लोग? सर एवरेज सर अभी जितना जो बिगनर है उसका तो मिनिमम आता होगा, लेकिन जो पहले से हैं उनका नंबर अच्छा आता है। आपका कितना आता है टेस्ट? सर मेरा शुरुआत में 70 आता था, लेकिन इस समय जो टेस्ट इस बार हुआ मेरा 140 आ रहा है। 140 आ रहा है, मतलब 200 नंबर में 140। हाँ सर। जी सर। लग रहा है रिजल्ट हो जाएगा? पक्का होगा सर। देख सकते हैं कितने जोश में है बीरबल 30 के स्टूडेंट, और सर पर काफी भरोसा है। कुछ लड़कियों से जानते हैं कि इन लोगों को कितना भरोसा है। कहाँ से आई हैं? लालगंज। वैशाली से आई हैं। तो सर के द्वारा जो भी बोला जा रहा है आप लोगों को सुविधा प्रोवाइड किया जाता है? पूरा सुविधा दिया जाता है। अभी टेस्ट में कितना नंबर आ रहे हैं? अभी मेरा स्टार्टिंग में 30 नंबर 40 ऐसे आता था, लेकिन अभी है 80 नंबर आ जाता है। 88, मतलब हाँ। 40% से ऊपर नंबर आ रहे हैं। अभी आ रहा है। क्या लगता है रिजल्ट हो जाएगा? हाँ, 6 महीने के अंदर हो जाएगा। 6 महीने के बाद यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे आप? सर कहते भी है कि 6 महीने के बाद दिखना भी नहीं है, रिजल्ट लेना है 6 महीने के अंदर और फिर जाना है। रिजल्ट लेकर चला जाना हाँ, है? रिजल्ट लेके चले जाना है। अच्छा, आपसे भी 3000 दिया जाता है या लड़कियों को 50% 1500 या 1000? अभी हम लोग से बीरबल 30 को फ्री कर दिया गया है, और हाँ, और सर बोले हैं कि अभी हम लोग लॉज वगैरह के लिए, तो सर बोले आप शुरू करेंगे, लड़की लोग को भी रखेंगे, मतलब मतलब हाँ, लड़कियों के लिए भी लॉजिंग और फूडिंग का होने सुविधा वाला है। हाँ, 3000 में सभी चीज़, खाना अच्छा, पीना। आगामी एग्जाम के लिए सर का कोई बेस्ट प्लान जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है? अभी तो सर हार्ड वर्किंग करवा रहे हैं। अब जैसे एग्जामिनेशन आता है तो उस अकॉर्डिंग सर अपना करवाते हैं, रूल वगैरह जो हो। आप लोग भी 11 से 12 घंटे यहाँ पे पढ़ती हैं? यस। सुबह 7 से 12 क्लास चलता है, और फिर 3 से फिर 9 बजे तक क्लास चलता है हम लोगों का। अच्छा, आप लोग भी 11-12 घंटा मेहनत करती हैं? हाँ, यहाँ पे लड़का-लड़की दोनों को बराबर मतलब ये किया जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ, लड़का पहले हम मतलब ऐसे लगता था कि हाँ 11 या 12 घंटा नहीं पढ़ पाएँगे, लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब पढ़ लेते हैं। सर बराबर देखते हैं, लेकिन लड़कियां तो बात जाती है टीचरों से कि हम लोग का लड़कों से फीस 50% रखिए या कम रखिए। आप लोग नहीं लड़ती हैं सर? नहीं, क्योंकि सर मतलब ऐसे 6 महीने के बाद सर लड़की लोग को फ्री कर देते हैं। फ्री कर देते हैं। हुँ। मतलब आपका रिजल्ट एक बार में अगर नहीं हुआ तो दोबारा आप फ्री में पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं। अच्छा, आपसे भी फी लिया गया है पूरा? शुरू में लिया गया था, अभी फ्री है। अभी फ्री है, 6 महीना पार हो गया है लगता है। हाँ, पार हो गया। देख सकते हैं कितनी अच्छी सुविधा है। अगर 6 महीने आप पढ़ाई करते हैं और अगर आपका किस्मत खराब है या जो बोलिए, आपने मेहनत अच्छा नहीं किया हो या कुछ चूक रह गया हो और रिजल्ट तक आप नहीं पहुंच पाए, तो आगे की पढ़ाई भी आप यहीं पर कर सकते हैं और वो भी फ्री में। अच्छा सर, जिस तरह से छात्र बोल रहे हैं, टेस्ट की बात कर रहे हैं सर, इस समय फाउंडेशन करने के बाद जो छात्रों का पहला पसंद है वो टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट जिस तरह से एग्जाम में लिया जाता है उस तरह से क्लासरूम में लिया जाता है, डिजिटली लिया जाता है, और टेस्ट में अगर अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो उनको लगता है कि हाँ हम पढ़े हैं या नहीं पढ़े। टेस्ट किस तरह से लेते हैं सर? टेस्ट एसएससी जो अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है उसके बेसिस पर चलता है। अच्छा। जिस तरह भी लेवल दे रहा है, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, उसके अनुसार क्वेश्चन सेट किया जाता है और तब टेस्ट लिया जाता है। यानी स्टूडेंट को जो है यहाँ और एग्जाम हॉल दोनों में जो है वही फीलिंग आता है
नंबर अगर जो यहाँ पे आ रहा है बीरबल 30 में, वही वहाँ पे भी आएगा। ये नहीं कि यहाँ पे जो है 200 में क्वेश्चन का लेवल एसएससी के स्टैंडर्ड के अनुसार रहता है या उसको फॉलो करता है या नहीं करता उसी को फॉलो किया जाता है। यानी जो यहाँ नंबर आया वही वहाँ पे आएगा। है? ऐसा कहा जाता है एसएससी के बारे में कि अगर आपका इंग्लिश और मैथ अच्छा है तो आप एसएससी में एक रिजल्ट लेने के लिए दावेदार माने जाते हैं। अगर आपका मैथ और रीजनिंग इंग्लिश मजबूत है, रीजनिंग तो आसान होता है, सभी लड़के लगभग 25 में 20 कर ही लेते हैं, लेकिन आपका अगर इंग्लिश और मैथ मजबूत है तो आप रिजल्ट ले सकते हैं। इंग्लिश और मैथ से स्टूडेंट का दिमाग खुलता है, अच्छा। यानी सोचने का क्षमता बढ़ता है, जिसके कारण जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और जब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है तो उसका रिजल्ट सब अवश्य होगा ही। इसीलिए लड़का जो है एसएससी में मैथ और इंग्लिश को फोकस करता है, उसके सोचने की क्षमता बढ़ जाता है, रिजल्ट ज़्यादा आता है। लास्ट में छात्रों को क्या बोलना चाहेंगे सर? इनको किस तरह से पढ़ना चाहिए और क्या मोटिवेशन के तौर पे इनको बोलना चाहिए? लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि बीरबल 30 में एक ही है कि जो है रेगुलरिटी को मेंटेन रखें। अगर जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं बाहर से, उनको जुड़ने के लिए जो है रेगुलरिटी का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो लड़का रेगुलर है वही टिक पाता है और 6 महीना में रिजल्ट देके चला जाता है। क्योंकि जो रेगुलर नहीं रहता है उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसीलिए जो है रेगुलर रहिए। बाकी तो मेरा एक ही नारा है, सबका शादी सबका नौकरी। 6 महीना बाद नौकरी और शादी मिलेगा। यानी जिंदगी में नो मनी नो फन फनी, यानी बिना मनी का फन फनी नहीं है, यानी बाद में जो है मनी ही काम आएगा। इसलिए सेटल होइए और अभी के अनुसार जो कम से कम जो है अच्छा जॉब लेने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप लोग देख रहे थे, हम लोग पटना के एक ऐसे संस्थान में हैं जो 30 में से 20 रिजल्ट देने का वादा करता है। और सर जिस तरह से बोल रहे हैं, इस बार बीरबल 30 के 30 में 30 लड़कों का एसएससी में सिलेक्शन करवाएंगे। तो बाकी अगर आप बिहार में हैं और पटना में हैं तो एक बार सर के कोचिंग में विजिट कीजिए। बाकी आप लोग क्या फीडबैक देते हैं, जो छात्र बाहर हैं, उन जिस तरह से छात्रों का भरोसा आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं सर के प्रति, क्या आप भी पढ़ना चाहते हैं, बीरबल 30 के लिए तैयार हैं? तो कृपया एक बार यहाँ पे विजिट करें। अपना एड्रेस एक बार बता दीजिए सर। मेरा एड्रेस कोचिंग का नाम है इंग्लिश बाय रिजवान सर, पटना भिकना पहाड़ी, रिमझिम होटल के अपोजिट। अच्छा, सर का जो नंबर है हम वीडियो में चला देंगे। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बीरबल 30 बैच के बारे में, सर के बारे में और इंग्लिश और एसएससी के लेवल के बारे में और टेस्ट सीरीज को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो सर से जरूर पूछेंगे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।